राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य फोकस और दर्पण की फोकस दूरी। क्या जानेंगे? दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य फोकस और दर्पण की फोकस दूरी। पहला में आता है प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण का मुख्य अक्ष तो कर सकते हैं कि जैसे यह गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, तो उस दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव होता है, ध्रुव को पीछे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। अब कहेंगे देखिए, ये वक्रता केंद्र है और यह ध्रुव है, और यहां से हमारी बीच की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या है, R है। यहां से आगे मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण जो है इसका हम नाम रख देते हैं M1 M2। कहेंगे गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, यानी मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के वक्रता केंद्र, ध्रुव और त्रिज्या से जाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। अब हम जानेंगे मुख्य फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस ना, प्रिंसिपल फोकस। फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है? यह देखिए, यह प्रकाश किरण है, ये समांतर है और दर्पण की ओर आती है, और जब आएगा तो दर्पण परावर्तित करेगा या टकरा कर निकल जाएगा। अगर इधर से भी हम प्रकाश किरण डालते हैं, ये भी दर्पण पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण, ये भी दर्पण से टकरा कर बाहर निकल रहा है। अगर हम और भी प्रकाश किरण जैसे डालते हैं, ये प्रकाश किरण जा रहा है, दर्पण से पर आपतित हो रही है और परावर्तित होकर ये भी बाहर निकल जा रही है। और भी अगर कोई प्रकाश किरण हम डालते हैं, ये आपतित प्रकाश किरण है, ये परावर्तित हो रही है। और देखिए, ये सभी प्रकाश किरण या प्रकाश किरण ये जाने वाली, ये क्या हो रही है? सभी की सभी प्रकाश किरण क्या होता है? मेन एक्सिस जो है, मुख्य अक्ष, उसके क्या पैरेलल है, यानी समांतर है। यानी कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित यानी आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलता है, ये देखिए अवतल दर्पण है तो यहां पर मिलता है। अगर यही हमारा उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? बाहरी पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है और भीतरी पृष्ठ पे क्या होता है? पॉलिश होता है। ये मेन एक्सिस खींच दिए, ये प्रकाश जा रहा है, ये रिटर्निंग कर दे रहा है। इधर से भी प्रकाश जा रहा है, ये भी रिटर्निंग हो जा रही है, मैंने परावर्तन हो जा रहा है, तो फैला रहा है ना। अब हम इनको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो काल्पनिक रूप से किसी न किसी बिंदु पर मिलता हुआ क्या होगा? प्रतीत होगा। किसी न किसी बिंदु पर क्या होगा? मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसमें मुख्य फोकस होते हैं। अवतल दर्पण में मिलता है, पूरी तरह से COT के साथ मिलता है, तो इसका मुख्य फोकस होता है। डिफिनीशन क्या लिखेंगे? जब
प्रकाश किरण दर्पण के मुख अक्ष के समांतर होती हो, या दूसरे साइड से बताते हैं कि दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं। किसे कहते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण या आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं। मुख्य फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को किसे प्रदर्शित करेंगे? एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, मुख्य फोकस एफ हो गया, यहाँ पे बिंदु ए, ध्रुव पी हो गया। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को भी एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो गई, यहां से इसकी हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं।